निफ्टी ने अकॉर्डिंग आवर एनालिसिस लास्ट डे जो एनालिसिस किया था वैसे ही काम किया। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत इधर उधर काम किया है, बट बैंक निफ्टी में ऐसा होता है ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन, और निफ्टी भी एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत चार्ट के अकॉर्डिंग ना काम करते हुए दूसरे तरीके से भी काम करता है। इसलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड अगर करना है ऑप्शन बाइंग में तो किया जा सकता है, बट सेलिंग के लिए एक्सपायरी का डे उतना अच्छा नहीं है। बिकॉज आज जैसे एक्सपायरी था बैंक का, तो हम लोगों ने काम किए हैं निफ्टी पे सेलिंग के ऊपर, और कल जब निफ्टी का होगा काम करेंगे बैंक निफ्टी पे सेलिंग के ऊपर। ठीक है, तो इस दिन पोजीशंस क्लोज होते हैं सारे, तो थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग चार्ट काम नहीं करता है। जैसे कि हमारे जो चार्ट एनालिसिस रहते हैं उस हिसाब से जो जो दिन काम कर, मतलब आप लोग अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि लगभग ज़्यादातर दिन ही अकॉर्डिंग चार्ट मार्केट काम करता है। बट एक्सेप्ट एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए, उस इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स पे काम कीजिए। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी जैसे आप लोग देख सकते हैं, ओपन होने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल, फिर जो हम लोगों का सपोर्ट था उस सपोर्ट पे आके सपोर्ट लिया 52,250 पे, फिर थोड़ा सा रिवर्सल करने की कोशिश किया और उसके बाद फिर वहाँ से सपोर्ट को तोड़ दिया। मैंने कई बार शायद वीडियो में बताया होगा कि ज़्यादातर टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब टूटता तो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये होता है कि ना टूटे, वहाँ से रिवर्सल आए। मतलब अगर 10 बार मार्केट कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जाएगा, उसमें से 7 या 8 बार मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगा और 2-3 बार मार्केट क्या हो सकता है उसको तोड़ दे। तो प्रोबेबिलिटी बनता है जब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाए तब हम लोगों को रिवर्सल कैलकुलेट करने की। ठीक है ना, अगर ऐसा चार्ट पैटर्न बने तो हम लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए रिवर्सल ट्रेड के लिए। ये इसको मैं प्रमोट करता हूँ, हर बार बोलता हूँ। मेरे कुछ वीडियो आएंगे उसमें आप लोग को स्ट्रेटेजी भी मिलेगा कि कैसे मैं ये स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, इस स्ट्रेटेजी से काम करता हूँ। तो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट पे आया, सपोर्ट के बाद थोड़ा सा रिवर्सल के लिए कोशिश किया यहाँ पे। ठीक है ना, फिर रिवर्स नहीं हो पाया। बहुत लोगों का यहाँ पे एंट्री बना होगा, मेरा भी एंट्री बना होगा यहाँ पे, बट मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस लेना पड़ा। स्टॉप लॉस तो होगा ही भाई, यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं लेगा और लगातार प्रॉफिट बनाएगा तो ये पता नहीं है कैसे होता है, लेकिन स्टॉप लॉस तो आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे वैसा हुआ, आज बैंक निफ्टी थोड़ा इधर उधर काम कर दिया, फिर नीचे आ गया। अल्टीमेट हम लोगों का जो सपोर्ट है वहाँ तक नहीं पहुँचा, फिर पूरा दिन साइडवेज और लास्ट में जाकर थोड़ा बहुत मूव आया बैंक निफ्टी में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अगर जाएंगे हम लोग निफ्टी पे, निफ्टी एकदम एज पर चार्ट काम किया है आज। देखिए जो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बताया था, लास्ट डे भी बताया था, और हर दिन मैं जो बताते हुए जाता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगा कि थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो हम इसको चेंज कर देंगे। आज बैंक निफ्टी में हम थोड़े से एक लेवल्स ऐड करेंगे, उसको अब दिखाते हैं आप लोगों को थोड़े टाइम के बाद। तो निफ्टी ने ओपन होने के बाद कि 9:15 पे ओपन होने के बाद सीधा निफ्टी का जो कैंडल बनते हुए आया वो एकदम 5 मिनट में एक के बाद एक सपोर्ट को उसने तोड़ा है। ठीक है, 400 से लेके उसने 300 को तोड़ा, फिर 300 को ले से आके बाद 230 जो सपोर्ट था उसको तोड़ा, फिर उसके नीचे जो सपोर्ट है 24,170 वहाँ पे आके सपोर्ट लिया। मतलब इससे पहले हम लोगों का कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं बना और शॉर्ट ट्रेड तो नहीं जाना है क्योंकि वो रिटेस्ट नहीं किया, बिकॉज रिटेस्ट पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। फिर जाने के बाद जो ऊपर वाला हम लोगों का ये जो रेजिस्टेंस तब बन रहा था 24,230, फिर उसको तोड़ा। उसको तोड़ते हुए लगभग
3000 के करीब गया, फिर देखिए मार्केट ट्रेड कहाँ पे दिया, एकदम अच्छे से ट्रेड दिया है यहाँ पे, और इसी को ही कैप्चर हम लोगों ने आज किए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो कैप्चर हुआ, यहाँ पे आया रिटेस्ट, इसको तोड़ा, फिर ये रिटेस्ट हो गया मार्केट, और यहाँ से मार्केट देखिए ये जो मूव आया ना, ये शार्प वाला मूव आया, और अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ से मिला होगा। तो यही हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को, वेट कीजिए, मार्केट पे रहिए, मार्केट को देखिए, ट्रेड मिलेगा आप लोगों को। हड़बड़ाहट नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, वेट कीजिए, मार्केट मौका आप लोगों को बना के देगा, थाले पे परोस के देगा, और उसमें एंटर होना है। ठीक है, तो ये निफ्टी का आज का एनालिसिस, मतलब जो काम किया जैसे निफ्टी। अब फिर से बैंक निफ्टी में जाएंगे, देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है है ना। बैंक निफ्टी में एक नया लाइन में ड्रॉ करना चाहता हूँ, बिकॉज इसी रेंज पे मार्केट आज बहुत टाइम बिता दिया। ये जो रेंज है 52,000 एंड 100, ये 100 को बहुत कोशिश किया तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो मेरे हिसाब से ये बन जाता है एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। अब बहुत छोटा हो गया, यहाँ से इसके नीचे वाला जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट बहुत पास में हो गया। ठीक है, 51,913 14 920 तक पकड़ के चलिए, उसके बहुत पास है 200 पॉइंट का। ठीक है, बट इसको हम लोगों को मानना पड़ेगा, नहीं तो लॉसेस होने का चांसेस बन सकता है, तो इसको बना लेना ज़रूरी है। अब कहाँ पे बन सकता है कल बैंक निफ्टी में ट्रेड? अभी बैंक निफ्टी इसके बीच में फंसा हुआ है, ये 240, 250 और नीचे वाला जो है 52,100, मतलब 150 पॉइंट का जो गैप है, इसके बीच में निफ्टी आज पूरा दिन फंस गया है। बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, और ये जो ऊपर वाला जो रेंज है ना, इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सपेंड करना चाहूँगा, बिकॉज ये आज इसको टच नहीं कर पाया, ये उसके लगभग करीब जा रहा था 52,230, 35, 40, 20 यहाँ तक जा रहा था, 50 तक नहीं जा पा रहा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। ये जो 10-20 पॉइंट के अंदर से जब बाहर मार्केट निकलेगा, तब हम लोग मार्केट में ट्रेड में जा सकते हैं। ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, मार्केट अगर आसपास ओपन हुआ, मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होकर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है बुलिश, इसके ऊपर मार्केट बुलिश बनेगा, और इसके नीचे मार्केट ओपन होके इसको टच करके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे सिनेरियो पे मार्केट बियरिश बन सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ छोटा मूव मिलेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा, बट ऊपर की तरफ बहुत अच्छे से मूव हम लोग को मिल सकता है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। और ऐसा भी हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है, सेलिंग थोड़ा सा आया है। मैं ये भी बोलता हूँ आप लोगों को, जब तक आप लोग सोचेंगे कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, कब गिरेगा, अब गिर सकता है, अब गिर सकता है, मतलब मार्केट तब नहीं गिरेगा। और लास्ट 2-3 दिन आप समझिए कि आप लोगों का माइंडसेट क्या बन गया था, आप लोग थोड़ा बुलिश ही बन गए थे मार्केट पे। अब क्या हुआ, मार्केट गिर गया। ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो मतलब गिर भी सकता है, मार्केट बढ़ भी सकता है, हम लोगों को कोई बायसनेस रखना ही नहीं है दिमाग में। मार्केट नीचे जाएगा, हम लोगों का सेटअप में बनेगा तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे, और अगर मार्केट ऊपर जाएगा, सेटअप बनेगा तो ट्रेड ले लेंगे। बायसनेस कोई नहीं चाहिए। ठीक है, न्यूज़ व्यूज़ कुछ नहीं चाहिए, चार्ट से ही काम हो जाएगा। और जो साइकोलॉजी होता है, वो साइकोलॉजी को आप लोगों को बनाए रखना है, बिकॉज एक ही साइकोलॉजी को बना के रखना है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, और कुछ नहीं देखना है। अब बैंक निफ्टी का थोड़ा सा नीचे ओपन हो गया, मैं सोचूं कि 52,000 के करीब यहाँ पे ओपन हो जाए, इस जगह से भी बैंक निफ्टी वापस कर सकता है ऊपर। और यहाँ से अगर बैंक निफ्टी तोड़ दे और इसको टच करके फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे भी बियरिश ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। कल बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकता है, और कल निफ्टी
का कल एक्सपायरी है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन एज पर अकॉर्डिंग चार्ट मार्केट काम करेगा, ये अगर आप लोग सोचोगे तो इसमें आप लोग फंस सकते हो। बट फिर भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को पहले भी बता दिया था। तो निफ्टी में नीचे वाला जो अल्टीमेट सपोर्ट निफ्टी का जो बन सकता है कल, वो है ये 24,230। ये जो रेंज है, इस रेंज के करीब अगर मार्केट आ जाए, यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब तोड़ते हुए निफ्टी यहाँ से नीचे आके फिर ऐसे रिटेस्ट करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोगों को निफ्टी में शॉर्ट साइड जाना है। और जहाँ पे ये जो 300 है 24,300, इसके ऊपर मार्केट रहे और वहाँ से मार्केट नीचे आते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग साइड हम लोग जाएंगे। 100 पॉइंट का डिफरेंस हम लोगों को, लगभग 70-80 से 100 पॉइंट का डिफरेंस हम लोगों को मिल सकता है। ऊपर में अल्टीमेट 400 तक मार्केट अगर जाए, अगर गैप अप ओपन हो गया थोड़ा बहुत ज़्यादा 100-150 पॉइंट, तो यहाँ से नीचे आके फिर अगर 24,400 को टच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट साइड निफ्टी में बन सकता है, ठीक है। और अल्टीमेट जो लास्ट सपोर्ट बनेगा 24,170। मैंने बार बार बोल दिया कि इस सपोर्ट से मार्केट फिर नीचे ऊपर की तरफ भी जा सकता है, इसको टच करते हुए ऊपर जा सकता है, ठीक है। कल जैसे कि एक्सपायरी है, इसलिए थोड़ा सा और हम लोग इसको बढ़ा के लेके जाएंगे, बिकॉज बहुत कुछ हो सकता है मार्केट में। इसको तोड़ के नीचे आके फिर इसको रिटेस्ट करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तब भी हम लोगों को निफ्टी में शॉर्ट जाना है। वही 50-60-70 पॉइंट का मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, और चार्ट मतलब एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट डे काम करने में आप लोगों को हेल्प कर रहा है ये चार्ट एनालिसिस, तो बाकियों को इनकरेज कीजिए, इस वीडियो को देखिए। तादाद जब बढ़ेगा, लोग ज़्यादा इसमें ऐसे काम करने लगेंगे, तो सबके लिए ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय।